हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की आंसर की, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख को। 8 अगस्त को ये पेपर हुआ था। 12:30 से 2:30 बजे तक जो शिफ्ट सेकंड होती है उसमें ये पेपर हुआ था। तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश की राजधानी थी तो कौन सी थी? वरंगल थी। 7 जून 2021 को फुटबॉल में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर कौन बन गए हैं? तो सुनील छेत्री बन गए हैं। डैश के राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर किए जिसने जून 2021 में ओपन स्काई संधि से देश के बाहर निकलने को औपचारिक रूप दिया? तो रूस के राष्ट्रपति ने। ओके, आगे देखिए, अधिवृक्क ग्रंथियों को नुकसान के कारण होता है जो तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और शरीर के नमक और पानी को संतुलित करने के लिए हार्मोन बनाते हैं। तो ये है एडिसन रोग। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण एग्रेरियन कानून कब पारित किया गया था? तो 1918 में। कौन सी गुफा है जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो उदयगिरी है, धारापुरी, अजंता और एलोरा, ये तीनों महाराष्ट्र में है। किसका तात्पर्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नकदी, सोने और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाने वाले भंडार के निश्चित प्रतिशत से है? तो वैधानिक तरलता अनुपात का तात्पर्य। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी के ब्रिटिश मूल के अनुयायी मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? मेडलिन स्लेड था। किसको पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है? तो क्षोभ मंडल को। लॉर्ड मिंटो ने 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि जो थी वो संपन्न की थी। मिलान करना था कि कौन सी बुक जो है किसके साथ मिल रही है? तो द लोलैंड किसकी बुक है? ये झुंपा लहरी की है। सैटेनिक वर्सेस जो है ये सलमान रुश्दी की बुक है। लिव ऑफ अदरस नील मुखर्जी की बुक है। एंड रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष की बुक है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति के अनुसार जून 2021 के नवीनतम स्थान में भारत 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों में 170वें स्थान पर है। कौन भारत का पहला गृह मंत्री था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये पहले गृह मंत्री थे। इलायची पहाड़ियां ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है। कमलजीत संधू एक भारतीय एथलीट है जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जो था जीता था। कागयेद नृत्य एक प्रथागत नृत्य उत्सव जो प्रतिवर्ष सिक्किम में मनाया जाता है। तिब्बती पंचांग के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन को ये आता है। 2021 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने 9 जैव सुरक्षा स्तर प्रयोगशालाएं स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है। मालदीव के विदेश मंत्री को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किस राज्य में प्रसिद्ध पिछोला झील स्थित है? तो पिछोला झील है राजस्थान में। ओके, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, अलग बताना है। तो इसमें जो अलग हो जाएगा वो YWTM है। इन तीनों में जो है सेम रूल अप्लाई किया गया है, सी में अलग है। 6 व्यक्ति हैं जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। P जो है ये B और N के बीच में बताया गया है। आगे कह रहा है कि A जो है ये C और M के बीच में है। A जो है C और M इन दोनों के बीच में है। C जो है ये B के ठीक बाएं है, तो यहाँ पे हो सकता है बाएं। और बी के ठीक दाएं पूछ लिया है तो बी के ठीक दाएं पी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। AZ दे रखा है 26, BY बताना है कि कितना हो जाएगा यहां से। तो AZ 26 कैसे आ सकता है? A फर्स्ट पोजीशन पे होता है, Z 26वीं पोजीशन पे होता है। तो 26 इंटू 20 ओके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25, तो 50 आ जाएगा। तो राइट आंसर 50 होगा। इस तरीके से किया गया है। 10 को 7 के रूप में कोडित किया जाता है। डॉग को 12, तो स्टॉप को बताना था। देखिए डॉग 12 किस तरीके से आ सकता है? 4th नंबर पे होता है ये 15 पे होता है। ठीक है, और G की अगर मैं बात करूँ इजोटी EFG 7th पोजीशन पे, तो यहाँ से तो नहीं निकल रहा है। देखिए क्या रूल अप्लाई किया गया है, फर्स्ट 2 को ऐड करके तीसरे को माइनस किया गया है। जैसे 15 और 4 19, 19 में से 7 जाएंगे 12 आ जाएगा। ऐसे ही पेन को किया गया है। ठीक है, तो सेम स्टॉप को करना था, तो 38 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत संख्या बतानी है हमें कौन सी है। 100, 96, 91, 85 ये इनमें से जो थी हमें देखनी थी कि कौन सी गलत होगी। 100 में से 96 का अगर डिफरेंस देखिए तो 4 आ रहा है। 96 से 91 का डिफरेंस 5 आ रहा है। 91 से 85 का डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, ओके उसके बाद अगर हम देखें 85 और 78 में नहीं 91, 96, 91 से 85 हो गया। ओके 85 से 78 में अगर हम देखें तो 7 का डिफरेंस है।
ठीक है, वेट एक मिनट, हाँ जी 7 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है, इसमें फिर 9 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो 70 में से 9 माइनस जाएंगे तो कितना आएगा, 61 आना चाहिए था, तो इसीलिए 62 यहाँ पर गलत है। ठीक है, ओके। देखिए 3 एक निश्चित तरीके से समान है, उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से अलग है। 11 32 दिया है, 52 24 1 72 65 61, तो ये 3 जो है किसी तरीके से समान है, चौथा जो इनमें अलग है वो है 11 32। इसमें भी कोई ना कोई रूल जो है लगा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दी गई वस्तु की जल छवि मिरर इमेज ज्ञात करनी थी, तो ये तो है नहीं, मिरर इमेज सॉरी वाटर इमेज थी, तो वाटर इमेज में टॉप जो होता है वो बॉटम की तरफ दिखाई देता है और बॉटम जो होता है वो टॉप दिखाई देता है। ओके, चलिए अगला देखिए, मिल्क को ये कोड लिखा जाता है, बैट को 2012, तो पोर्ट को कैसे किया जाएगा, तो बी सेकेंड पोजिशन पे आता है, ए फर्स्ट पोजिशन पे आता है और टी जो है ये 12वीं पोजिशन पे तो नहीं होता, टी अगर हम पीछे की साइड से देखिए तो 12वीं पोजिशन। ओके, इसमें क्या किया गया है, टी का जो कोड है 20 वो पहले लिख दिया गया है, फिर ए का कोड 1 लिखा गया है और बी का कोड 2 लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है। तो ऐसे ही पोर्ट को करेंगे, जो पी का कोड है पोर्ट, टी का कोड जो है सबसे पहले आएगा 20, फिर ओ का कोड क्या होता है, ओ का कोड 15 होता है और पी का कोड कितना होता है 16 होता है। ठीक है, पी का कोड कितना हो जाएगा 16, बट पी का कोड तो नहीं होता 16। ओके हाँ 16 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, इराक दिनार, इराक की जो करेंसी है दिनार है, ऐसे ही कोरिया की वोन हो जाएगी। ओके, आकृति में त्रिभुज काउंट करने थे तो 12 त्रिभुज थे। कोई महीना, यह कह रहा है कि कोई भी महीना जो है वो वर्ष नहीं है, यानी कि अलग अलग है, और कोई वर्ष जो है वो सेकंड नहीं है, तो सभी महीने सेकंड है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई सेकंड महीना नहीं है, ये भी नहीं, तो न ही 1 न ही 2 अनुसरण करता है यहाँ पे। आपका सही उत्तर विकल्प जो मोड़े गए पासे, ओके पासे का आंसर क्वेश्चन था, तो उसको मोड़ने से जो बनता है वो बताना था। इसमें श्रृंखला में विषम बताना है, QX DINP दिया गया है यहाँ पे, तो कौन सा विषम है ये। ओके, Q और D में अगर मैं देखूँ डिफरेंस कितना आएगा, PQR STUV WXYZ और ABC, इतने जो हैं वर्ड्स जो हैं इन दो के बीच में आ रहे हैं, 3 3 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, एंड देन D और N के बीच में अगर हम देखें तो कम आता है, तो कुछ मतलब कोई लॉजिक इसमें अप्लाई किया गया है जिसके अकॉर्डिंग N जो है गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए, श्रृंखलाओं को पूरा करना था, D 144 289 841 529, तो यहाँ पे बताना था यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 144 जैसे 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 289 17 का हो गया, 529 23 का हो गया, इस तरीके से स्क्वायर वाली फॉर्म जो है इसमें ली गई है, तो W जो है 1024 यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, जो जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है, तो GBD XD यहाँ पे 19 दिया है, LNRA जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो रिलेशन इन दोनों में मिलेगी वही जो है थर्ड और फोर्थ में मिलेगी, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो बन जाएगा 18 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, LNRA 18 जो है सही होगा। ठीक है, 5 लड़कियां एक बेंच पर बैठी है, पल्लवी मऊ के बाएं और ओइंड्रिला के दाएं ओर हैं। ओके, पल्लवी जो है ये मऊ के बाईं ओर है, मऊ के बाईं ओर पल्लवी है और ओइंड्रिला के दाईं ओर है। रानू जो है वो नेहा के दाईं ओर बैठी है लेकिन ओइंड्रिला के बाएं बैठी है, तो यहाँ पे रानू हो जाएगी और यहाँ पे नेहा। ओके, तो बीच में कौन बैठा है, तो ओइंड्रिला, ठीक हो जाएगा। कौन सा आरेख, ओके वेन डायग्राम का था ये भी, तो ये भी D ऑप्शन इसमें सही रहेगा। सभी कलम क्या हैं, सारी की सारी शाही हैं और कोई भी शाही रबड़ नहीं है। कोई कलम रबड़ नहीं है, बिल्कुल सही है ये, कुछ रबड़ कलम है नहीं है, तो सिर्फ एक अनुसरण करता है यहाँ पे। आकृति श्रृंखला को पूरा करना था, तो इसमें भी देखिए कंप्लीट नहीं दिया गया क्वेश्चन। सबसे पहले ही क्वेश्चन जो था ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का आ गया है। ठीक है, तो इसमें 611.11% जो है आंसर रहने वाला है।
नाव की दी है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप सारे पढ़ के जाइएगा, जिसका आगे पेपर है। 7.5 किलोमीटर पर आवर जो है सही रहेगा इसमें। 4 के वर्ग 3 जोड़ का घन और 6 के वर्ग का अलग उत्तम समापवर्तन याद करना था। 4 का वर्ग 3 जोड़ 1 का घन, ठीक है, और 3 जोड़ 1 यानी कि वही 4 का घन और 6 के वर्ग का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, तो 1008 जो है यहाँ से निकल जाएगा। बार ग्राफ द्वारा की सब दी हुई है। ओके, बार ग्राफ दिया गया था यहाँ पे, औसत संख्या बतानी थी तो 2 रहेगी। इसमें आगे परसेंटेज का क्वेश्चन दिया है, वस्तु की लागत दी है, उसके बाद छूट दी गई है उस पर 20 और 30% की, फिर बी को 40 और 10% की, तो उनके द्वारा भुगतान में अंतर ज्ञात करना था। तो यहाँ से जो है टोटल निकाल लीजिए 20-30 से, जो भी क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है A + B - AB/100, देन B की निकालिए एंड देन उनमें अंतर बताना था, 240 रुपये का अंतर आएगा। XY से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि XY से 2 गुना कुशल है, Y Z की तुलना में 50% अधिक कुशल है। अगर Z यानी कि किसी को काम को 100% उसमें कर रहा है तो Z कितने में करेगा, 50 उसमें करेगा, ठीक है। यानी कि Z जो किसी काम को 100 डेज में कर रहा है, Z उसको 50 दिन में करेगा, तो 50% ज़्यादा कुशल है वो। ओके, Z अकेला उस कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। YZ का दे रखा हो कि ये, ठीक है, तीनों दे रखे XYZ की, एक 2 गुना कुशल और 1% में, तो राइट आंसर यहाँ पे 16.4 डेज रहेगा। 24,000 रुपये का मूलधन प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ओके, चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाना था, तो और ब्याज दर ज्ञात करनी थी, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन ब्याज दर का लगाइए, ठीक है। जिसको नहीं आते हैं वो एक बार जाकर DSSB क्रैश कोर्स देखिए, वहाँ पे कंप्लीट मैथ करवाया हुआ आपको, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो हैं जैसे एग्जाम में आ रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमने किए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जिसको नहीं आते हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आम का मूल्य 10% से कम किया जाता है, यानी कि अगर माने कि 100% था तो कम करके कितना हो गया 90%, तो X 360 रुपये में 2 और आम खरीद सकता है, तो आम का घटा हुआ मूल्य जो है बताना था, ठीक है। 10% जब कम कर दिया तो 360 रुपये में 2 और आम जो है खरीदे जा सकते हैं, तो ये बताया गया है। तो आम का घटा हुआ मूल्य बताना था यहाँ पे कि कितना हो जाएगा, तो 18 रुपये जो है हो जाएगा। 4 वर्ष पहले X और Y की एज दी है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यहाँ पे 10 वर्ष बाद की पूछ ली है, ठीक है। तो यहाँ से XY की कर लीजिए, -4 करके कर लीजिए, 17x - 4 ये 78 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से वर्तमान आयु में जो भी है 15x तो x की वैल्यू रख के 10 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कर लीजिए, तो 70 वर्ष आ जाएगी। आवृत्ति बहुभुज दिया था यहाँ पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर एक बेलन के सुधार के समान त्रिज्या वाले एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु का भी इसमें लगाना है, क्षेत्रफल और बेलन का भी, दोनों को इक्वल रख दीजिए, अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैं जो है बार नहीं करवा रही हूँ इन्हें, अगर पॉसिबल हुआ तो अलग से वीडियो में जो है इन्हें कर लेंगे, ताकि आगे जिनका पेपर है उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। अदरवाइज ये हमने किए हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन। यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट जो है फाइंड आउट करते चलिए। देखिए 1089 किसी न किसी का रूट बनेगा, एंड देन 408 में कीजिए उसको ऐड, उसका रूट निकालिए, तो 5 जो है लास्ट में आकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स रूट में 25 बचेगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है, तो 5 राइट आंसर यहाँ पे आएगा। एक तालिका दी गई थी, उससे रिलेटेड बताना था, तो किस वर्ष में कुल व्यय सबसे अधिक था, तो 2019 में था। 100 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर प्रतिवर्ष 2% ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, लेकिन अर्धवार्षिक का लगाना था। अर्धवार्षिक का भी मैंने करवा रखा है कि किस तरीके से अर्धवार्षिक का जो है आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 1500 रुपये जो है यहाँ पे हो जाएगा। 4 मीटर लंबी एक कार जो इतनी सेकंड में खंबे को पार कर जाती, कार की गति तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जस्ट ये आपको रखना था, निकाल सकते थे आप 180 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप निकालते उसको आप किलोमीटर में चेंज कर लेते, क्योंकि यहाँ से आंसर मीटर पर सेकंड में निकलने वाला था, और जब हम उसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करते हैं, 18/5 से डिवाइड करते हैं। तो जो भी आंसर आए उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गति निकल जाएगी, ठीक है। एक्स और वाई जेड है, काम को इतने दिनों में करते हैं, एक्स और वाई मिलके, ये दे रखा है एक्स वाई मिलके 24 दिनों में काम करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं, ओके 24 दिनों तक साथ, ठीक है, ठीक है। 80, 120 और 160 सबसे पहले यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम निकाल के जो है यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इसमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स हार्ड डिस्क को 5000 रुपये में बेचता है, यदि वैसे 5600 रुपये में, तो उसका लाभ प्रतिशत 15% से बढ़ जाता है। हार्ड डिस्क का लागत मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे 5000 रुपये में वो बेच रहा है, और जब वो 5600 में बेच रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत 15%, यानी कि 15% की वैल्यू दे दी। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 15%। 15% की वैल्यू कितनी है, 5600 है। 1% की कितनी हो जाएगी, 5600/15, और 100 की कितनी हो जाएगी, गुना 100 कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो 4000 रुपये जो है उसका लागत मूल्य निकल जाएगा,
ठीक है। 90 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर जो है इतनी त्रिज्या वाले 3 छोटे गोले बनाए गए हैं। तो x का मान यहाँ पे पूछा गया है, तो गोले का जो भी फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको निकालने था। तो 75 सेंटीमीटर सही होगा। वेतन का अनुपात दिया गया है, ए और बी के वेतन के बीच का अंतर, यानी कि अगर आप रेशो में अंतर देखेंगे ए और बी में तो कितना है, 2x का है। तो 2x की वैल्यू 200, x की कितनी आ गई 100। सी और डी के वेतन का अंतर बताना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 8x, यानी कि 800 और ये 12 गुना 100 1200, 400 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। 400 रुपये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप इनको कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। एक विक्रेता अपने विक्रय मूल्य और 25% के लाभ की अपेक्षा करता है। यदि एक सप्ताह में उसने 12,000 रुपये का सामान खरीदा तो उन सभी को बेच दिया, तो सप्ताह के लिए उसका लाभ क्या था। ओके 12,000 का खरीदा है ना उसने, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब 125 की चाहिए तो 1% की निकालिए एंड 125 की निकालिए। ये 12,000 बटे 100 और गुणा में 125, 4,000 रुपये निकल जाएंगे। जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, फिर हम तो इंसान हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ है लोकोक्ति का वास्तविक सत्य से अधिक दिखावा। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत बेशरम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो उपकरण सही हो जाएगा यहाँ पे। पित्रादेश पितृ जमा आदेश हो जाएगा। पहाड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता है इसको कहते हैं ओहार। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा, चौधराइन। अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं हो जाएगा। अति का सबसे अच्छा विलोम शब्द क्या होगा, अल्प होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है यहाँ पे, यह सामान मेरा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो कलेजा छलनी करना यानी कि तानी मारना। जो विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प है। गोविंद ने एक लड़के से कहा यहाँ ये चहल पहल कैसी, तो ये यहाँ पे शुद्ध है। ओके विराम चिन्ह का जो सही यूज हुआ है तो इस तरीके से होना था। प्रतिवाच का तद्भव क्या हो जाएगा, पड़ोस। कोयल का पर्यायवाची वैन्त्य हो जाएगा। ओके सही विकल्प नहीं है पूछा था, तो कोकिला शाम बसंत दूत होता है, वैन्त्य नहीं होता है। अठन्नी का द्विगु समूह का जो है विग्रह बताना है, तो 8 अन्नों का समूह। ओके 5 नंबर का ये पैसेज आया था, देख सकते हैं। देश की सीमाओं में युद्धों से रिलेटेड है, दुश्मनों से। ठीक चलिए जनरल इंग्लिश आती है भी। ओके क्राइज सडनली केसेस एंड द स्टोइक हीरो पील ऑफ, इसकी जगह पे क्या आ सकता है, स्टोइक हीरो पील्स ऑफ हो जाएगा, पील ऑफ की जगह पे। ये यहाँ पे मिस्टेक थी, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले में 1 वर्ड बताना है, तो प्ले राइट सही लिखा है यहाँ पे। सिमिलर सिनोनिम बताना है वेरिटेबल का, तो जेन्युइन हो जाएगा यहाँ पे। इफ द विजार्ड वाज हियर सेड वन ऑफ द पिगलेट सोबिंग बिटरली ही वुड नॉट सी अस सफर सो, वन ऑफ द पिगलेट सोबिंग बिटरली जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है ओके सोप्रीफिक इसका एंटीनिम बताना है, तो स्टिमुलेंट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस 1 वर्ड इथनोलॉजी। 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एम मार्ड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। द प्राइमरी कोज ऑफ ऑल दिस डेंजर इज द अरब वर्ल्ड एंडेमिक डिस्पोटिज्म, करप्शन, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इंस्पायर्ड बाय अदर जाइंट rock claiming such as the Mount Rushmore in South Dakota, Mr. Studart has chosen a granite mountain। तो इसमें से एरर बतानी थी, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें एरर है एज द माउंट रजमोर इन साउथ। ओके अगेन यहाँ पे जो है रीअरेंज करना था सेंटेंस को। दोज मूवीज वांटेड अस टू सी हर एज, तो RQPS जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। योर गैस इज एज गुड एज माइन, इडियम बताना इसमें, तो आई हैव नो आइडिया। ठीक है अगेन इसमें 1 वर्ड है। मार्क्ड बाय ए लैक ऑफ सिविलिटी और ग्रेसियसनेस, डिफिकल्ट टू वर्क विद, तो क्रूलिसनेस जो है यहाँ पे सही होगा। यू आर वट यू ईट, इडियम क्या है, इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी यू मस्ट ईट हेल्दी फूड। दे अप्रोच्ड वारीली एज थो द फूड माइट लीप अप एंड एजेल देयर ग्लूट्स वायलेंटली। इसमें देखिए एन एलियन लाइफ फ्रॉम द अराइव टू अर्थ इज जंपिंग फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, तो इसमें बताना था कि एरर किसमें है, किलिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ एंड स्टीलिंग एनीथिंग इट केयर्स की जगह केयर्स ही रहेगा, लेकिन अबाउट की जगह टू आ जाएगा। ठीक है
चलिए आगे पैसेज आया था 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। देखिए इसमें जो है सत्य कथन बताना था कौन सा है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। सामाजिक अध्ययन मानव मूल्यों के लोकप्रिय आधार जैसे स्वतंत्रता, आपसी विश्वास, विविधता के लिए एक मानक जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। इसमें कार्रवाई की विस्तृत श्रृंखला है, तो दोनों कथन असत्य हैं। ओके सॉरी, सत्यता के संबंध में बताना था, दोनों कथन कैसे हैं, असत्य हैं। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, ये किसने कहा था, हरलॉक ने कहा था। किसको अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें शिक्षार्थी को प्रस्तुत सामग्री का आंतरिककरण शामिल है, जो प्रगतिशील भेदभाव और एकीकृत समाधान के माध्यम से होता है। तो अभिग्रहण अभिगम जो है सही हो जाएगा। In which type of method wrote memory is being encouraged among the student as a result of which they do not become self independent, तो डिडक्टिव अप्रोच जो है यहाँ पे सही होगा। नैतिक वैधता की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम ईमानदारी, निष्पक्ष सहयोग, भय और पूर्वाग्रह से मुक्ति के मूल्य को बढ़ावा दे और शिक्षार्थी के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए चिंता का विकास करता है। भाषा का वह स्वरूप जिसका व्यवहार साधारण जनता अपनी समूह या घरों में करती है उसे कहा जाता है बोली, ठीक है। In which type of curriculum learning is spread over time rather than being concentrated in shorter period, तो स्पाइरल करिकुलम हो जाएगा। अभिगम के प्रारंभिक चरण में नव दीक्षित को विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता है स्कैफोल्डिंग। शिक्षक जब अध्यापन कार्य करता है तो वह किस बात का ध्यान रखता है, तो अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ का ध्यान रखता है। उस शोध का नाम बताइए जो वर्णनात्मक है, जिसमें वर्तमान में होने वाली घटनाओं, स्थिति, परिस्थितियों या स्थितियों का वर्णन और व्याख्या करना शामिल है, तो उसको केस अध्ययन बोलेंगे। Mention the stage that is characterized by the development of language and rapid conceptual development, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। सामान्यीकरण के संदर्भ में आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो अभी भी एक अनुमान है और जिसे या तो सत्य साबित करना है या विपरीत उदाहरण के माध्यम से असत्य दिखाया जाना है, तो परिकल्पना यहाँ पे सही होगा। ओके, सत्यता के संबंध में जांच करनी है, तो वितरण के तरीके को आमतौर पर अंकगणितीय औसत के रूप में समझा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। माध्यिका के में वितरण का आधा मान मध्य बिंदु के नीचे और ऊपर होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो केवल 2 सही रहेगा। किस प्रकार का चिंतन निर्णय को स्वीकार करने, अस्वीकार करने या निलंबित करने के बारे में सावधान और जानबूझकर दृढ़ संकल्प है, तो आलोचनात्मक चिंतन। Which stage of psychosocial development is between 3 to 6 years of age that is characterized by the crisis of initiative versus guilt, तो राइट आंसर होगा 3rd स्टेज। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी प्रक्रिया कथित जानकारी को बनाए रखने और याद करने को संदर्भित करती है, तो स्मृति सही हो जाएगा। नेम द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंस दैट फॉलो द लॉ ऑफ पर्सिमोनी ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन, तो थ्योरी यहाँ पे सही रहेगा। एक बड़े ढांचे के भीतर बुनियादी तत्वों के बीच अंतः संबंध उन्हें एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है, यह किस प्रकार का ज्ञान है, तो यह है वैचारिक ज्ञान। नेम द स्टेज ऑफ द सिगमंड फ्रायड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन विच ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज डेवलप्ड, तो फेलिक स्टेज सही हो जाएगा। SUPW क्या होता है, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क। पाठ योजना के महत्व से संबंधित विकल्प जो नहीं है वो है पाठ नियोजन कर लेने से शिक्षक कक्षा कक्ष में पूरे आत्मविश्वास से शिक्षा में कार्य नहीं कर सकता है, ये सही नहीं है। चलिए अगला देखिए, व्हाट हैज बीन डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच कैपेसिटी ऑफ एलिसिटिंग ए रिस्पॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर, तो कंडीशनिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। Which step in a lesson plan are short activities designed to get student ready for the main lesson, is warmer, ठीक है। Name the type of behavior which are elicited by the stimuli of the environment that are well known and can be identified easily, तो ये हो जाएगा respondent behavior। मस्तिष्क स्तंभ और रीढ़ की हड्डी में पूर्वकाल हॉर्न कोशिकाओं का वायरस संक्रमण है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी पक्षघात होता है, तो पेलियोलाइटिस। वृद्धि और विकास पूरक क्रियाएं हैं, वृद्धि और विकास क्रमबद्ध क्रम का पालन करते हैं, तो केवल कथन 2 यहाँ पे सत्य है। किस प्रकार के शरीर वाले बच्चों में मोटापे की समस्या अधिक होती है, तो एंडोमॉर्फिक। मंद दृष्टि का अर्थ है बचपन में इसके उपयोग की कमी के कारण एक आंख में दुर्बल दृष्टि है। उस प्रकार के नेतृत्व का नाम बताइए जिसे प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है और जिसमें नेता अनुयायियों द्वारा पुरस्कार और दंड दोनों के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देते हैं, तो ये हो जाएगा लेन देन संबंधी नेतृत्व, ठीक है। डैश इज द लर्निंग डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विद स्पेलिंग एंड इंडिविजुअल विद द डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टी यूटिलाइजिंग क्लू फ्रॉम सेवरल सोर्सेज दैट एड इन डिसाइडिंग ऑन द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड, तो इसको बोला जाता है डाइजोर्थोग्राफिया,
ठीक है। डिसेबिलिटी इज ए रेंज वेयर लैंग्वेज मे बी बाउंड टू डिस्कशन एंड मॉडिफिकेशन। किस प्रकार के अपपठन वाले बच्चे अलग अलग अक्षरों को ध्वन्यात्मक रूप से बोलने में सक्षम होते हैं लेकिन समूहों में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में परेशानी होती है, तो डायसिडेटिक डिसलेक्सिया। अनुबंध का आकार जिसमें प्रतिक्रिया और प्रबलक के बीच कोई कारण का संबंध नहीं है, ब्रूह फ्रेडरिक स्किनर द्वारा अंधविश्वासी अनुबंधन के रूप में से संदर्भित किया गया। कौन सी ज्ञानेंद्रिय संतुलन के साथ गति के समन्वय के उद्देश्य से संतुलन और स्थानिक अभिविन्यास की भावना के बारे में प्रमुख योगदान प्रदान करती है, तो वेस्टिबुलर। ओके, यहाँ पे सत्यता जांचनी है। उपागम सामान्य और यह योजना रणनीति पर जोर देता है, सही है। विधि विशिष्ट और यह कक्षा में तकनीक पर जोर देती है, तो दोनों कथन सत्य हैं। पीपल विद विच टाइप ऑफ हियरिंग लॉस नीड कोहिलर implants to gain access to the spoken word and sound in the environment, तो सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र एक पैराग्राफ या कहानी पढ़ता है और जो पढ़ा गया उसकी व्याख्या करनी होगी, ये किस प्रकार का अभिबोध है, तो अनुमानिक है। किस नीति में गतिहीन बच्चों, मामूली रूप से विकलांग बच्चों के लिए सामान्य विद्यालय में एकीकृत शिक्षा और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को विशेष शिक्षा की वकालत की गई है, तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया को देखकर उसके व्यवहार के मापन की प्रविधि को कहते हैं अवलोकन तकनीक। असंगत अनुशासन सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप अभिगम की प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, इसकी किस नाम से जाना जाता है, तो मोरल हैजार्ड्स के नाम से जानते हैं। What kind of knowledge involves skill for operating ICT and also an awareness of various technologies, their nature, potential and the way of using them for accomplishing instruction task, तो टेक्नोलॉजी नॉलेज हो जाएगा। अभिविन्यास किसी के वातावरण में स्वयं को खोजने की क्षमता है। गतिशीलता का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पे। उस प्रकार की पुनर्वास सेवा का नाम बताइए जिसका तात्पर्य कार्यात्मक प्रशिक्षण, विद्यालय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जो एक स्वतंत्र और बेहतर सामाजिक एकीकरण की ओर ले जाती है, तो सक्रिय हो जाएगा। वृद्धवाचक और वैकल्पिक संचार में उस बुनियादी तरीके का नाम बताइए जिसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें चिन्ह कम होते हैं, तो अर्थ विषयक संगणन हो जाएगा यहाँ पे। व्यक्तित्व परीक्षण जो दो मापनी अभिकरण और अभिव्यंजकता को मापता है, जिसे आमतौर पर क्रमशः पृष्ठत्व और स्थितित्व के रूप में लिया जाता है, तो वो है पर्सनल एट्रीब्यूटर क्वेश्चनेयर। नेम ए कॉमन टर्म यूज टू डिस्क्राइब रूबेला, तो जर्मन मीजल्स हो जाएगा। The nerve layer lining the back of the eye is known as retina. Which type of disability is called hidden disorder? तो learning disability को बोला जाता है। हम इशारों, आंखों से इशारा करते हुए और हाव भाव की भाषा का प्रयोग करके भाषण को अभिवर्धन कर सकते हैं। ओके, Augmentative and alternative communication is an umbrella term that encompasses all form of communication other than oral speech that is used to express thought, needs, wants and ideas. किस प्रकार की अभिगम क्षमता में अलेखन के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, ताकत और समय की आवश्यकता होती है, तो डिस्ग्राफिया में। अनुभूति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने पर्यावरण के बारे में इंद्रियों के माध्यम से स्वयं को जागरूक बनाता है। Development of which sense become more important for visually impaired person as it helps in getting information related to elevation of the road surface, तो kinesthetic sense जो है सही हो जाएगा। Which technology allows user who are blind or have low vision to have content on a computer screen read to them with a speech synthesizer, तो screen reading हो जाएगा यहाँ पे। Community medicine is synonymous with primary health care, which is the lowest level of health care delivery. In which kind of classroom teachers may suggest resources and learners may learn at home using ICT instance by using a video, तो flipped यहाँ पे सही होगा। Which device repeat the words of the speaker without voice, तो lip speaker हो जाएगा यहाँ पे। Which hearing aid is primarily used by patient with conductive losses or those who cannot wear traditional hearing aids, तो bone vibrator add हो जाएगा। Dash is the bending of light as it passes through one object to another, तो refraction। उस उपकरण का नाम बताइए जो दस्तावेज लेने और ब्रेल में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर से जुड़ी होती है, तो वो होता है ब्रेल प्रिंटर। नेम द प्रोसेस थ्रू विच द पर्सन बोर्न विद सर्टेन इम्पेयरमेंट आर हेल्प टू चैनलाइज देयर रेसिडेंशियल कैपेसिटीज टू देयर मैक्सिमम डेवलपमेंट, तो हैबिलिटेशन यहाँ पे सही होगा। किस आयाम में उन समूहों के कार्यक्रम शामिल हैं जिनकी गतिविधियों में संगीत बजाना, गाना और ड्राइंग शामिल है, तो कलात्मक आयाम। एक विद्यार्थी के पठन विकास के लिए कौन सा उपागम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यवस्थित और प्रत्येक बच्चे के अनुकूल व्यक्तिगत रूप से भी तैयार किया गया है, तो ऑर्टन जिलिंगम। नेम द अप्रोच इन विच द एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन फोन मोरफोन रिलेशनशिप, तो लिंग्विस्टिक अप्रोच हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में वाक्यों की संरचना वाक्य विन्यास के रूप में जानी जाती है। Task analysis is the processor of teaching a behavioral objective in small and simple steps to a child. Task analysis सही होगा। The most common food sensitivity in children with autism is to gluten and casein.
मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कई जटिल व्यवहार सिखाए जा सकते हैं यदि उन्हें छोटे और सरल चरणों में विभाजित किया जाता है, जहां प्रत्येक चरण को अलग अलग और क्रमिक रूप से तब तक पढ़ाया जाता है जब तक कि संपूर्ण व्यवहार नहीं सीख लिया जाता। इस विधि को कहा जाता है चेनिंग। प्रोसेस वैलिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट क्रिएशन सिंस इट हेल्प द स्टूडेंट इन लर्निंग टू लर्न साइंस। निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या और बाल विज्ञान मनोविज्ञान के बीच एक कड़ी है? तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में। डैश इज द अनसोलिसिएटेड रेपिटेशन ऑफ यूट्रेंस मेड बाय अदर्स, तो इकोलेलिया जो है सही हो जाएगा। विच स्टेज फोकस ऑन एडेप्टेबल वेल मोटिवेटेड एंड वर्क रेडी क्लाइंट हु आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इन ओपन एम्प्लॉयमेंट, तो जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्यता की जांच करनी है। उपयुक्त दोनों यहाँ ओके, केवल कथन 2 यहाँ पे सत्य है, फर्स्ट वाला गलत है। किस उपागम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सेवा सुविधा और सामान्य कौशल के भीतर रोजगार के क्षेत्र हेतु कार्य कौशल पर जो है जोर दिया जाता है? तो परंपरागत उपागम पे। थीमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। कौन से सुदृढ़ व्यक्ति के लिए तत्काल उपयोग में आते हैं जैसे कलम पेंसिल? तो टेंसिबल पुनर्बलन। व्हाट डज कार्स रेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर? चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। Student with Asperger's syndrome do not display clinically significant delays in language acquisition, although there may be deficit in the practical use of language and social communication skill. Statement 1 देखिए, ट्रूथ बतानी है इसमें से। बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। ए चाइल्ड विद एन आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हैज प्रॉब्लम फॉर्मिंग स्पीड साउंड प्रॉपरली। ए चाइल्ड विद फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन प्रोड्यूस द साउंड करेक्टली बट मे यूज दैम इन द रॉन्ग प्लेस, तो बोथ ट्रू। ओके, कम्युनिकेशन, तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन इवेल्युएशन इंक्लूड साइंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज एज डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल। Which data is characterized by non-ordered response categories? तो nominal data हो जाएगा। Which technology involve measuring the integrity of the outer hair cell of the कोलिया? तो ये हो जाएगा autocautious emission। Which method of research can be face-to-face interview, telephone और mail? तो survey हो जाएगा। Which type of a question is yes or no interrogative that is produced after a teacher characterized is a portion of student written text as प्रॉब्लमेटिक? तो रिवर्स्ड पोलैरिटी क्वेश्चन हो जाएगा। नेम द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया? तो कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूस असेसमेंट। क्वेश्चन रेज्ड बाय लर्नर एज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर नेचुरल क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स एनी इंसिडेंस और फिनोमिनन आर नोन एज स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस। शिक्षक द्वारा सिखाए गए कौशल को सुदृढ़ करने की उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक रणनीति जो छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का उपयोग करने के लिए अभ्यास समीक्षा अवसरों के लिए समय देती है, उसे सहयोगपूर्ण अभिगम कहा जाता है। वैधता के प्रकार का नाम बताइए जो या तो भविष्य सूचक या समवर्ती हो सकती है? तो मानदंड संबंधी वैधता। इसमें जो था उपयुक्त विकल्प का चयन करना था, तो दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य दिए गए हैं। द कोरिलेशन बिटवीन द टू सबसेट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। यहाँ पे देखिए, व्हाट पॉइंट आउट द stigmatization of disability causes potential parent to mistakenly allow one trait to stand in the whole child in evaluating parental testing and termination decision? तो ये हो जाएगा सिनोकडोक। Who is credited as the founder of numerical digit 0? तो आर्यभट्ट। Amplitude is a sound refer to how far an object move back and forth and the amount of maximum and minimum air pressure created। बौद्धिक निःशक्त बच्चों के लिए कौन सी आवश्यकता है कि वे अपने व्यवहार को संभालें? ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उनके साथ कैसे खेलें या बात करें, उनके विकास में उनकी मदद करें? तो जानकारीपूर्ण आवश्यकता। इट इज अ स्टिमुलस विच डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशनिंग फॉर डिजायर्ड बिहेवियर एंड समटाइम इट इज नोन एज नेचुरल स्टिमुलस एज वेल। नेम द स्टिमुलस? तो अनकंडीशनड। Name the type of assessment that are in process evaluation of student learning that are typically administered multiple times during a unit course or academic program? तो formative assessment हो जाएगा। Auditory brainstem response are electrophysiological procedure used for hearing screening based upon brainstem response to sound. Which of the following refer to a group of disorders that affect muscle movement and coordination? तो ये हो जाएगा cerebral palsy। नरम कौशल समाजशास्त्रीय शब्द जो किसी व्यक्ति के भावनात्मक बुद्धिमत्ता भागफल से संबंधित है। नारीवाद के उस प्रकार का नाम बताइए जो सवाल करता है कि महिलाओं को अपनी जाति के आधार पर कुछ भूमिकाएं क्यों अपनानी चाहिए, जैसे ही वह सवाल करती है कि पुरुष लिंग के आधार पर कुछ अन्य भूमिकाएं क्यों अपनाती है? तो ये हो जाएगा आमूल नारीवाद। ठीक है, तो ये स्पेशल एजुकेटर का पेपर था जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू सो मच।